डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक रहती है। जैसे अच्छा डाइट होना चाहिए, अच्छी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, एक्सरसाइज़ अच्छा होना चाहिए, तो ही शुगर कंट्रोल में आती है, शुगर स्पाइक नहीं होता। लेकिन जब भी ये मेंटेन नहीं होता, ये अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं किया जाता, तो बहुत बार शुगर स्पाइक आ जाता है और जो लोग प्री डायबिटीज़ रहते हैं, वो भी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये शुगर स्पाइक्स जब भी आते हैं तो हमें टैबलेट्स पे शिफ्ट होना पड़ता है और डॉक्टर बहुत बार टैबलेट्स एडवाइस करते हैं। और जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है डायबिटिक गाइडलाइंस के अनुसार, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है वो है मेटफॉर्मिन टैबलेट। ये काफ़ी कॉमनली यूज़ दवाई है जो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती है ताकि उनका शुगर कंट्रोल में आ जाए। लेकिन जब भी ये टैबलेट लेते हैं तो लॉन्ग टर्म लेने से उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं और जो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो है विटामिन बी 12 में और पेट की प्रॉब्लम्स रहती है। तो आज मैं आपसे बात करूँगी, अगर आपको भी ये समस्या है तो उसका इलाज कैसे किया जाए और कौन से ऐसे पदार्थ खा सकते हैं जिससे ये दोनों भी करेक्ट होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो मेटफॉर्मिन एक ऐसी दवाई है जो ग्लूकोज का सेल्स में अपटेक बढ़ाती है। इससे आपकी ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट रहती है वो नहीं बढ़ती। मेटफॉर्मिन का मुख्य कारण यही होता है जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाता है। वो इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, जिससे ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं आती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर लॉन्ग टर्म मेटफॉर्मिन लिया जाए तो उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं और प्रथम जो होता है वो है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। क्योंकि जब भी आप मेटफॉर्मिन लेते हैं तो खाने से जाने वाला विटामिन बी 12 कम एब्सॉर्ब होता है, पेट से इतना एब्सॉर्ब नहीं होता और उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। उसी के साथ साथ जब भी मेटफॉर्मिन लॉन्ग टर्म लिया जाता है तो पेट में थोड़े प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेटफॉर्मिन का आपके डाइजेशन पे भी थोड़ा असर हो जाता है। तो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स डायबिटिक पेशेंट्स में होना काफ़ी कॉमन है, लेकिन उसका थोड़ा अंडरलाइनिंग कॉज मेटफॉर्मिन की वजह से भी हो सकता है। तो आप ऐसे कौन से पदार्थ खा सकते हैं जो आपका बी 12 बढ़ाएंगे और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी कम करेंगे। तो पहला है, विटामिन बी 12 को बढ़ाने के लिए पहले तो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आपको खाने पड़ेंगे, क्योंकि विटामिन बी 12 वेजिटेबल्स में कम पाया जाता है, ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में वो मिला जाता है। तो पहला पदार्थ आपको जो डाइट में इंक्लूड करना है वो है दही या छाछ। जब भी आप घर पे दही बनाते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से विटामिन बी 12 की मात्रा उसमें बढ़ती है और जब भी ये बढ़ती है तो आपके खाने से जाने वाला विटामिन बी 12 भी बढ़ता है। और दही या छाछ खाने से वो प्रोबायोटिक की तरह भी काम करेंगे, डाइजेशन भी सुधर जाएगा, क्योंकि आपके डाइजेशन को ठीक रखने के लिए गुड बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। और जब भी ये गुड बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में चले जाएंगे तो आपका डाइजेशन भी सुधर जाएगा और जब भी ये सुधर जाएगा तो उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट आपके शुगर मेटाबॉलिज्म पे होने वाला है, यानी कि आपका शुगर अच्छे से मेटाबोलाइज होगा और आपको ब्लड शुगर स्पाइक भी नहीं आएगी। आप चाहे तो छाछ को दोपहर के भोजन के बाद ले सकते हैं, उसमें थोड़ा रोस्टेड जीरा या फिर थोड़ा सा पुदीना और काला नमक डाल के ये छाछ आप ले सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन और विटामिन बी 12 की जो डेफिशिएंसी है वो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। दूसरा डेयरी प्रोडक्ट जो मैं रेकमेंड करती हूँ वो है पनीर, यानी कि कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ या पनीर दोनों ही विटामिन बी 12 के अच्छे सोर्सेस हैं। पनीर एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी काफ़ी नील रहते हैं, तो उसका आपके शुगर पे कुछ ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। प्रोटीन से आपको एनर्जी की फुलफिलमेंट भी हो जाएगी, यानी एनर्जी भी मिल जाएगी और आपकी जो थकान रहती है, फटीग रहता है, वो भी कम हो जाएगा। और विटामिन बी 12 इसमें अच्छा प्रेजेंट रहता है,
प्लस पनीर डाइजेशन के लिए काफ़ी हल्का है, तो आपके डाइजेशन पे भी अच्छा असर होने वाला है। तो आपको पनीर को भी अपने डाइट में रखना है। तीसरा पदार्थ जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो है फर्मेंटेड फूड्स, यानी कि घर पे बनाए हुए इडली या ढोकला। जब भी आप घर पे फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन प्रोसेस से इडली या डोसा बनाते हैं, तो जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से विटामिन बी 12 प्राकृतिक रूप से बढ़ जाता है। तो आपको फर्मेंटेड फूड्स में अगर आप चाहे तो मल्टीग्रेन इडली खा सकते हैं या फिर मल्टीग्रेन डोसा खा सकते हैं या फिर ढोकला। हफ्ते में 1 या 2 बार, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में इडली या डोसा या फिर ढोकला खाना अलाउड है और इससे आपका विटामिन बी 12 भी बढ़ जाएगा। फर्मेंटेड होने के कारण ये हल्का भी हो जाता है, तो पाचन के लिए इसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता और आपका डाइजेशन भी सुधर जाता है। चौथा पदार्थ जो आप इंक्लूड कर सकते हैं वो है फोर्टिफाइड ओट्स। बाज़ार में ऐसे ओट्स मिलते हैं जो विटामिन बी 12 से फोर्टिफाइड होते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा विटामिन बी 12 इसमें मिलाया जाता है ताकि इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़ जाए। तो आप ऐसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसका एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना पाएंगे। आप इसमें वेजिटेबल्स डालिए और इसको नमकीन कीजिए ताकि वो स्वाद में भी अच्छा हो और एक हेल्दी डिश भी हो। और पांचवा पदार्थ जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो है दूध या सोया मिल्क। बाज़ार में फोर्टिफाइड सोया मिल्क भी मिल जाता है। जिन लोगों को दूध पचने में प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं या फिर कभी-कभी दूध पीने के बाद गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, उनको एक अच्छा ऑप्शन है फोर्टिफाइड सोया मिल्क। ये एक काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट भी अच्छा रहता है, विटामिन बी 12 भी प्रेजेंट रहता है, राइबोफ्लेविन भी प्रेजेंट रहता है जिससे इसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ जाती है। तो सोया मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहता, ग्लूटेन भी नहीं रहता, तो ये पचने में भी काफ़ी आसान होता है और जो लोग वीगन हैं वो भी ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत दिन से थकान लग रही है, फटीग महसूस हो रहा है या फिर हाथों में या फिर पैरों में झिनझिनाहट सी लगती है जो चली नहीं जा रही या फिर थोड़ा सा सेंसेशन कम हो रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स को आप इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये सिम्टम्स विटामिन बी 12 के डेफिशिएंसी सजेस्ट करते हैं और आपको आपके डॉक्टर के साथ इसके बारे में बात कर लेनी चाहिए ताकि आपको टैबलेट से सप्लीमेंटेशन हो जाए। तो अगर आपको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं तो कभी भी इग्नोर मत करना और आपके डॉक्टर के साथ बात कर लेना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।